जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, क्या आप सब जानते हैं कि महारानियों से लेकर आज की मॉडर्न लड़कियां नाक क्यों छिदवाती हैं और नाक हमेशा बाईं ओर क्यों छिदवाया जाता है? तो आज हम इसके पीछे का वैज्ञानिक और धार्मिक कारण जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। आपने आजकल हर किसी को नाक छिदवाते हुए देखा होगा, चाहे लड़का हो या लड़की, नाक सभी छिदवाते हैं। हालांकि बात अगर परंपरा और अपनी संस्कृति की करें तो बहुत पहले से कान या नाक छिदवाने का प्रचलन है। पहले के ज़माने में महिला और पुरुष दोनों ही कान छिदवाते थे। इसके साथ ही पुराने ज़माने में नाक छिदवाना महिलाओं के लिए अनिवार्य था। साज सज्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, ये आभूषण स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बहुत कम लोगों को ही इसके बारे में पता है कि आखिर क्यों महिलाओं के लिए ऐसा ज़रूरी माना जाता है। नाक या कान छिदवाने को हम भले ही श्रृंगार के तौर पर देखते हों, लेकिन इसके पीछे भी विज्ञान है। दरअसल वेदों और शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि नाक छिदवाने से महिला को माहवारी की पीड़ा से राहत मिलती है। इसके अलावा डिलीवरी के दौरान बच्चे को जन्म देने में भी काफी आसानी रहती है। माइग्रेन के दर्द से भी ये काफी हद तक राहत दिलाता है। अब सवाल ये आता है कि लड़कियों की नाक बाईं ओर ही क्यों छेदी जाती है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? तो चलिए इस राज से भी पर्दा हटाते हैं। दरअसल नाक के बाईं ओर में उस जगह की कुछ नसों का संबंध प्रजनन अंगों से होता है। इस हिस्से पर छेद करने से प्रसव पीड़ा काफी हद तक कम हो जाती है। कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि बाईं तरफ कान छेदने से उच्च रक्तचाप जैसी परेशानियों से भी निजात मिलती है। नाक या कान किसी भी उम्र में छिदवा सकते हैं। बचपन से लेकर वयस्क किसी भी अवस्था में ऐसा किया जा सकता है। इसका शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। अब मैं आपको 4 हाथ वाले कृष्ण के बारे में बताती हूँ। एक बार भगवान के मन में आया कि आज गोपियों को अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहिए। ये सोचकर जब भगवान निकुंज में बैठे और गोपियां उनसे मिलने आ रही थी, तब भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में 4 भुजाएं प्रकट करके बैठ गए, जिनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म था। गोपियां भगवान को ढूंढती हुई एक निकुंज से दूसरे निकुंज में जा रही थी। तभी उस निकुंज में आई जहाँ भगवान बैठे हुए थे। दूर से गोपियों ने भगवान को देखा और बोली, हम कब से ढूंढ रही हैं और कृष्ण यहाँ बैठे हुए हैं। जब धीरे धीरे पास आई और ध्यान से देखा तो कहने लगी, अरे ये हमारे कृष्ण नहीं है। इनकी सूरत तो कृष्ण की ही तरह है, परंतु इनकी तो 4 भुजाएं हैं। ये तो वैकुंठवासी विष्णु है। सभी गोपियों ने दूर से प्रणाम किया और आगे बढ़ गई और बोली, चलो सखियों, कृष्ण तो इस कुंज में भी नहीं है, कहीं दूसरी जगह देखते हैं। ये प्रेम है जहाँ साक्षात भगवान विष्णु भी बैठे हैं। तो ये जान करके ये तो विष्णु है, श्री कृष्ण नहीं। गोपियां पास भी नहीं आई। भगवान कृष्ण ने सोचा, गोपियों ने तो कुछ कहा ही नहीं, अब राधा रानी जी के पास जाना चाहिए। ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण वैसे ही विष्णु जी के रूप में उस निकुंज में जाने लगे जहाँ राधा रानी बैठी हुई थी। दूर से ही भगवान ने देखा राधा रानी जी अकेली बैठी हुई हैं, तो सोचने लगे राधा को अपना यह ऐश्वर्य दिखाता हूँ, और धीरे धीरे उस ओर जाने लगे। पर जैसे जैसे कृष्ण राधा रानी जी के पास जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी एक एक करके चारों भुजाएं गायब होने लगी और विष्णु के स्वरूप से कृष्ण रूप में आ गए। जबकि भगवान ने ऐश्वर्य को जाने के लिए कहा ही नहीं, वो तो स्वयं ही चला गया। और जब राधा रानी जी के पास पहुंचे तो पूरी तरह कृष्ण रूप में आ गए। अर्थात वृंदावन में यदि कृष्ण चाहे भी तो अपना ऐश्वर्य नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनके ऐश्वर्य रूप को वहाँ कोई नहीं पूछता। यहाँ तक कि राधा रानी के सामने तो ठहरता ही नहीं। राधा रानी के सामने तो ऐश्वर्य बिना कृष्ण की अनुमति के ही चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाएं, और उनमें एक प्रमुख लीला है कालिया नाग नाथन लीला। आज इसी कालिया नाग नाथन लीला का एक रहस्य प्रकट करने का प्रयास करते हैं। आखिर वो श्री कृष्ण हमें और आप सबको इस लीला के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रभु ने जितने भी असुरों, दानवों, विधर्मियों से युद्ध किया, लगभग सभी का मान मर्दन करके उनका वध भी किया, लेकिन कुछ एक को उन श्री कृष्ण ने मान मर्दन करके छोड़ दिया, जैसे कि कालिया नाग को।
कालियानाग जीव की तृष्णा और वासना का प्रतीक है। माँ यमुना जीवन का तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण विवेक का प्रतीक है। कालियानाग ने पूरे यमुना जल को अपने जहर से दूषित कर दिया था, अर्थात मनुष्य की तृष्णाओं, मनुष्य की वासनाओं के विष के द्वारा उसका पूरा जीवन दूषित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तृष्णा का भी जीवन में अपना महत्व होता है, इसलिए उन्हें मारना उपाय नहीं पर मोड़ना एकमात्र उपाय है। अपने विवेक का प्रयोग करके विवेकपूर्ण तरीके से तृष्णा से और वासना से युद्ध अवश्य करो, लेकिन उसे मारो नहीं पर उसे मोड़ो। तृष्णा को राममय बनाओ, काममय नहीं। तृष्णा से कृष्णा, काम से राम और वासना से उपासना की ओर गति ही भगवान श्री कृष्ण की कालियानाग मान मर्दन लीला का संदेश है। जीवन यदि आपका है तो इसे किस प्रकार किया जाए, ये निर्णय भी आपका स्वयं ही होना चाहिए। हम सभी अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र हैं। जीवन को दो तरीके से जिया जा सकता है, पहला तपस्या बनाकर और दूसरा तमाशा बनाकर। तपस्या का अर्थ केवल जंगल में जाकर आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं होता, पर अपने दैनिक जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्याओं को मुस्कुराकर सहने की क्षमता को विकसित कर लेना भी है। हिमालय पर जाकर देह को ठंडा करना तपस्या नहीं, पर हिमालय से शीतलता अपने व्यवहार में लाना भी तपस्या का ही एक स्वरूप है। किसी के क्रोधपूर्ण वचनों को मुस्कुराकर सह लेना जिसे आ गया, तब समझ लेना उसका जीवन तपस्या बन गया। छोटी छोटी बातों पर जो क्रोध करता है, निश्चित ही उसका जीवन एक तमाशा बनकर रह जाता है। हर समय क्रोधपूर्ण व्यवहार जहाँ जीवन को तमाशा बना देता है, वहीं शांत और विनम्र व्यवहार आपके जीवन को तपस्या और आनंदमय बना देता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी शक्ति, भक्ति और ज्ञान के महत्व पर आधारित है। अगर मनुष्य के अंदर भक्ति और ज्ञान का समावेश है, तभी उसकी शक्ति सही दिशा में काम करती है। एक बार शक्ति उदास बैठी सोच रही थी, मैं शक्ति हूँ फिर भी आनंद रहित हूँ, ऐसा क्यों? इस विषय पर गहन चिंतन के बाद भी जब शक्ति को आनंद प्राप्ति के रहस्य का पता नहीं चला, तो वो भगवान के पास गई। शक्ति ने कहा, हे आनंद स्वरूप भगवान, मेरे बिना वृक्ष के एक पत्ते में भी गति असंभव है। मेरे होते हुए ही आप सृष्टि की उत्पत्ति और संहार में सक्षम हैं। आप में मैं ही हूँ, फलस्वरूप आप आनंद स्वरूप हैं, पर मैं एकल रूप में उस आनंद रूपी यान पर सवार नहीं हो पा रही हूँ। हे दयामय भगवान, आप मुझ पर कृपा कर सही मार्ग से अवगत करवाएं, ताकि मैं आनंद रूपी यान पर सवार होकर स्वच्छंद विचरण कर सकूं। भगवान मुस्कुराकर बोले, हे शक्ति, तू एकल रूप से अधूरी है और अधूरा हमेशा विनाशकारी होता है। इसलिए जब भी तू किसी ज्ञानहीन मनुष्य के पास होती है, तो तू उसके विनाश का कारण बनती है और उसी के द्वारा तेरा विनाशकारी रूप विस्तृत हो जाता है। आनंद वहीं हो सकता है जहाँ ज्ञान हो। तो इतना समझ ले कि तेरे होते हुए भी यदि ज्ञान मेरे हृदय में विराजमान नहीं होता, तो मैं कभी आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। इसलिए तू ज्ञान से मिल, तेरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। शक्ति भगवान को प्रणाम कर ज्ञान की खोज में निकली। अथक प्रयत्न के बाद शक्ति को ज्ञान का दर्शन हुआ। शक्ति ज्ञान को आनंद में मगन देख मन ही मन अत्यंत खुश हुई। उसे लगा आनंद अब मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। शक्ति ने ज्ञान का अभिवादन करने के बाद कहा, हे ज्ञान देव, आपको मैं कब से खोज रही हूँ। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मुझ में समाहित हो जाइए, ताकि मैं भी आनंद युक्त हो सकूं। ज्ञान ने कहा, हे देवी, मैं तभी आप में समाहित हो सकता हूँ जब आप में भगवत भक्ति के प्रादुर्भाव हो। बिना भक्ति के मैं किसी भी मनुष्य में सत रूप से नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे बिना जल के किसी तालाब में मछली का जीवन नहीं हो सकता। आप भगवती भक्ति की उपासना करें, उनकी कृपा से मैं स्वयं आप में प्रकट हो जाऊंगा। इस प्रकार शक्ति ने भक्ति की उपासना की और ज्ञान का प्रकाट्य हुआ और शक्ति, भक्ति और ज्ञान के मिलन से आनंद की उत्पत्ति हुई। जहाँ शक्ति है, भक्ति है और ज्ञान है, वहीं आनंद है और वहीं धर्म अपने उत्कृष्ट रूप में विराजमान है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।